हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 3 का जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज रेखा गैस पेपर का प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें जितना क्वेश्चन है 2 से 3 वीडियो में सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए ये गेस पेपर जो है रेखा पब्लिकेशन का, इसका पहला सेट शुरू कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन नाटक को हर्षवर्धन ने संस्कृत में लिखा था? तो रत्नावली ऑप्शन जो है इसका गौ राइट आंसर हो जाएगा सी। रत्नावली को हर्षवर्धन ने संस्कृत में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखिए, निम्न में कौन समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक बना? तो समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय बना। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अंग महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो चंपा, ऑप्शन ए हो जाएगा चंपा। वर्तमान में भागलपुर मुंगेर का जो क्षेत्र है ये जो है प्राचीन काल में अंग कहलाता था, जिसकी राजधानी चंपा या चंपा नगरी थी। अर्थशास्त्र को किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि न्याय एवं राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, गुजरात किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो गुजरात जो है कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बिहार कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो बिहार 5 राज्यों से घिरा है। भारत का कौन मरुभूमि क्षेत्र है? तो भारत का जो है जैसलमेर, ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का जैसलमेर मरुभूमि क्षेत्र है। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है ये अरब सागर में मिलती है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है विधानसभाओं के चयनित सदस्य के द्वारा राज्यसभा का चुनाव होता है। लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है? तो लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 25 वर्ष। आर्टिकल 81 के अनुसार या आर्टिकल 81 में वर्णित है कि लोकसभा की संरचना जो है आर्टिकल 81 में वर्णित है, इसे संसद का निम्न सदन, लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है क्योंकि इसे विघटित या भंग जो है किया जा सकता है। और राज्यसभा को संसद का उच्च सदन, अपर हाउस कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा जो है अस्थायी सदन होता है, उसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा के सदस्य का चुनाव डायरेक्ट रूप से जनता के द्वारा किए जाते हैं और लोकसभा में मैक्सिमम 552 मैक्सिमम जो है 552 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है? तो आप सबको पता होगा गरबा। गरबा जो है ये गुजरात से संबंधित है। गिर जंगल प्रसिद्ध है, शेर के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पुराना वेद कौन है? तो आप सबको बखूबी बढ़िया से पता होगा कि सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये सभी वेदों में प्राचीनतम वेद माना जाता है और जो है इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति से संबंधित मंत्र भी हैं। इसमें जो है 1028 सूक्त है, 10,462 मंत्र है। सबसे प्राचीनतम मंडल जो है 2 से 7 तक का मंडल, ऋग्वेद के 2 से 7 तक का मंडल जो है सबसे प्राचीनतम मंडल है और नवीनतम मंडल 1 और 10 है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के सभी मंडलों का संकलन जो है वेद व्यास के द्वारा किया गया। वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, जो व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है होत्री या होता कहलाता है, होत्री या होता कहलाता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये सारे फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ इस सबको याद रखिए, एग्जाम में ये सभी पूछा जा सकता है। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। झेलम नदी पर किसने लड़ाई किया? तो झेलम नदी पर पोरस और सिकंदर ने लड़ाई किया। पटना का सबसे पुराना नाम क्या है? तो पटना का सबसे पुराना नाम पाटलिपुत्र है। काली मृदा उपयुक्त होता है? काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। पहली बार भारतीय विधानमंडल द्विसदनीय बना? तो कब बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। राजस्थान जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। और अगर आपसे जनसंख्या के मामला में पूछे तो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति।
भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। लोकसभा भी जाना जाता है, तो लोकसभा जो है ये हाउस ऑफ पीपुल के रूप में जाना जाता है। दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? तो दीन ए इलाही अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर। आर्य समाज के संस्थापक थे, तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो A.O. ह्यूम ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में आरंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह अगर आपसे पूछें तो सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। चंद्रमा उपग्रह है, तो चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का उपग्रह है। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है। सबसे बड़ा महासागर, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत। सर्वाधिक धान उत्पादन वाला देश कौन है? तो सबसे ज़्यादा धान उत्पादन करने वाला देश जो है वो चीन है। गंगा का उद्गम स्थल है गोमुख। गोमुख जो है ये गंगा का उद्गम स्थल है। कौन सी नदी अरेबियन सागर में मिलती है? नर्मदा नदी। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो ये जो है गलत है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू हैं। ये एक पुराना है, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी ज़िले में रावी नदी के किनारे स्थित है। और अगर आपसे मोहनजोदड़ो के बारे में पूछे तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। GST का पूरा नाम क्या है? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। PV संधू संबंधित है बैडमिंटन से। साक्षी मलिक संबंधित है कुश्ती से संबंधित है। मैरी कॉम संबंधित है, तो मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड्स। पंकज अडवाणी जो है बिलियर्ड्स से संबंधित है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 2019 में कुंभ मेला किस शहर में आयोजित किया गया? प्रयाग में। ताजमहल अवस्थित है, तो आगरा में अवस्थित है। हवा महल अवस्थित है, तो हवा महल जयपुर में अवस्थित है। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म 563 BC में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। माता का नाम महामाया जो कौलीय वंश की थी। मौसी जो है प्रजापति गौतमी ने ही गौतम बुद्ध को पाला और आगे चल करके प्रथम महिला शिष्या जो है प्रजापति गौतमी ही बनी। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था और अपना अंतिम सारनाथ में तो प्रथम उपदेश दिया था और बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और बौद्ध धर्म में जो है प्रथम महासभा या संगीति जिस वर्ष 483 ईस्वी में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष हुआ था। तो ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मृत प्राय प्रजाति क्या है? तो ये जो प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो गई है इनमें से किस ग्रंथ से सत्यमेव जयते लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा मुंडकोपनिषद। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में था। ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था।
पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिला की कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? तो 1/3। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गाँवों का विकास, ऑप्शन बी गाँवों का विकास। इसके बाद ये जो है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वनों में पेड़ की कटाई कहलाती है। तो वनों में पेड़ की कटाई क्या कहलाती है? तो वनोन्मूलन जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो नाले की पानी जो है ये जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जंगल में पेड़ों को लगाना कहलाता है पुनः वनोरोपण। पेड़ों को लगाना पुनः वनोरोपण कहलाता है। ध्वनि की किस तीव्रता को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? तो 120 डेसिबल को। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में कौन सा रोग जल प्रदूषण से नहीं होता है? तो मलेरिया। ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो संक्रमित मच्छर में मौजूद परजीवी के कारण होती है। विश्व जनसंख्या दिवस है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। सबसे अधिक 1% वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। बाघ परियोजना लागू किया गया 1973 ईस्वी में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना की गई 1961 ईस्वी में। साइलेंट घाटी है, केरल में स्थित है। गति का नियम दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ध्वनि की तीव्रता की मापन इकाई है तो डेसिबल। तो ये मैं जल्दी फास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस करवाया जा रहा है रेखा गेस पेपर में। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, तो उसका जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वनोन्मूलन। मानव आबादी जैसे जैसे डैश पेड़ों और पशुओं की संख्या और विविधता घटती है तो बढ़ती है। मानव आबादी जैसे जैसे बढ़ती है पेड़ों और पशुओं की संख्या और विविधता घटती है। क्वेश्चन नंबर 67, प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो प्रदूषण का जो मुख्य कारण है नाली का पानी, औद्योगिक अवशेष, वाहन धुआं, तो ये सभी है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। बिहार सरकार ने पॉलीथीन बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है पर्यावरण संरक्षण के लिए। बेसिक है एक, तो क्या है? तो बेसिक एक जो है लैंग्वेज प्रोसेसर है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। दक्षिण गंगोत्री है एक, तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक मिशन का भारत का अस्थायी स्टेशन है। प्रोटीन पचने के बाद बनता है, एमिनो एसिड बनता है। जैव विविधता पर खतरा है वनों की कटाई से जैव विविधता पर खतरा है। एलिसा टेस्ट का उपयोग किया जाता है एड्स के लिए। जनसंख्या विस्फोट का कारण है। तो जनसंख्या विस्फोट का कारण जो है निरक्षरता भी एक कारण है, निर्धनता भी, जागरूकता का अभाव ये भी एक कारण है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 75, बिहार सरकार द्वारा शराब के उपयोग पर प्रतिबंध एक कदम है। तो ये अच्छे स्वास्थ्य का बढ़ावा देना, इसके दुष्परिणाम को रोकना, रुपए के दुरुपयोग को रोकना। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। एड्स है, तो एड्स जो है ये वायरल रोग है। अग्नि है एक, तो क्या है? तो अग्नि एक मध्यम दूरी की सतह पर मार करने वाली जो मिसाइल है। लिपेज के रूप में कार्य करता है। तो वसा जो है ये लिपेज के रूप में कार्य करता है। सदाबहार वन पाया जाता है। तो सदाबहार वन जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये ना गर्म क्षेत्रों में पाया जाता है, अत्यधिक वर्षा में भी नहीं पाया जाता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कहीं नहीं। गैसियस ईंधन का उदाहरण है एलपीजी। क्वेश्चन नंबर 81, जीव विज्ञान की वह शाखा जो वनस्पति और जंतु के अंतर संबंधों से संबंधित है। तो इकोलॉजी। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। इकोसिस्टम के 2 अंग हैं। तो इकोसिस्टम के 2 अंग कौन कौन से हैं? तो बायोटिक और एबायोटिक। हरा पौधा कहा जाता है। तो हरा पौधा जो है उत्पादक को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन रिन्यूएबल संसाधन है? तो पेड़ जो है रिन्यूएबल संसाधन है। इनमें से कौन ओजोन परत को क्षय करने वाला उत्तरदायी रसायन है?
तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अम्ल वर्षा की घटना होती है जब वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, तो वनों को लगाकर मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। फसल पर डीडीटी के स्प्रे करने से प्रदूषण होता है, तो मृदा और पानी। निम्नलिखित रोगों में कौन सा यौन संचारित है, तो सिफिलिस जो है यौन संचारित रोग है। उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। आनुवंशिकता का नियम दिया, आनुवंशिकता का नियम जो है मेंडले ने दिया। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, भारत में आणविक ऊर्जा के शोध एवं विकास के रीढ़ कौन थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। विटामिन बी की कमी से होता है, तो बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है। कौन भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो एस स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। भारत के जो हरित क्रांति के जनक जो हैं MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। pH का उपयोग मापन करने में होता है, तो अम्लता। क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है, तो ये जो है ओजोन लेयर का नाश करता है। सरदार सरोवर बांध बना है, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो चीन है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, तो फॉसिल फ्यूल का जलना जो है ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो दोस्तों आज के वीडियो में रेखा गैस पेपर का पहला सेट जो जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का है, तो पहला सेट कंप्लीट हो गया। ये सेट 2 सेट 3 जो है ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी दबा के रखिए, ताकि जब मैं सेट 2 का वीडियो बना के अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।